ब्लैक सी में ज़ेलेंस्की के समुद्री ड्रोन सी बेबी ने आग बरसाई है। समंदर में यूक्रेन के इंतकाम की तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। समुद्री ड्रोन तेजी से रूस के ऑयल शिप विराट की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही पल में वो टैंकर से टकराता है और शिप में आग लग जाती है। इस बीच का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें क्रू मेंबर एक ओपन रेडियो डिस्ट्रेस कॉल से मदद मांग रहा है। वो मेडे कॉल के जरिए ड्रोन अटैक की जानकारी दे रहा है। दूसरा अटैक केरोस शिप पर हुआ। इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन शिप के पास पहुंचता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। समंदर में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। भयंकर लपटें आसमान में उठ रही हैं और देखते ही देखते ब्लैक सी काले धुएं में तब्दील हो जाता है। रूस यूक्रेन पर हर दिन आसमान से नई नई मिसाइलें बरसा रहा है। मॉडिफाइड ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की सेना ने जवाब समंदर से दिया है। यूक्रेन ने बिना किसी डर के इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन ने दावा किया कि दोनों जहाज रूसी ऑयल ले जा रहे थे और अटैक के बाद अब रूसी जहाज इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेंगे। ये ऑपरेशन यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और नेवी ने मिलकर किया है। दोनों अटैक पूरी तरह प्लान थे और इनमें अंडर वाटर और सरफेस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। विराट के 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केरोस के सभी 25 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। 2 शिप टारगेट किए गए हैं। जो 2 शिप टारगेट किए गए हैं वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं। विराट एक क्रूड ऑयल टैंकर है जो रूसी तेल को इंटरनेशनल प्रतिबंधों से बचाकर एशिया और दूसरे बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूक्रेन के इस अटैक से रूस की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। पानी में किए गए इस हमले से पुतिन का खून और ज्यादा खौल रहा है। वो इस हमले का बदला सिर्फ एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट पर लेंगे। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में कई अटैक किए हैं। कीव, खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क में भारी तबाही हुई है। ये कीव के आसमान पर उड़ते रूसी ड्रोन की नई तस्वीरें हैं। सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर धमाके शुरू हो जाते हैं। कीव में रूसी हमले शुरू होते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल उठती है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों में गिरी हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, मलबे का ढेर बन गए हैं। नवंबर में रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसा हमला रूस ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया था। रूसी अटैक के बाद शहर के इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए। रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। रूस के हमले करीब डीनीप्रो, खार्किव पर भी जारी हैं। कल रात हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद काम अभी भी जारी है। एक बड़े पैमाने पर हमला था जिसका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था। रूस अपनी रणनीति नहीं बदल रहा है और सर्दियों से पहले यूक्रेन को इस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। ये जरूरी है कि हम उन्हें मार गिराएं। 19 मिसाइलें मार गिराई गई हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। लगभग 560 ड्रोन भी मार गिराए गए
जिनमें से लगभग 300 शाहिद शामिल थे। दुर्भाग्य से सभी ड्रोन नहीं गिराए गए और एयर डिफेंस को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। यह काम यूक्रेन और उनके सहयोगियों के लिए बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है। надзвичайно дороге для України. जेलेंस्की की परेशानी अब और बढ़ने वाली। यूक्रेन के समंदर वाले अटैक के बाद पुतिन की सेना और भी घातक हमले की तैयारी कर रही है। रूस यूक्रेन वॉर पहले से ज्यादा भीषण हो गई है। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी चल रही है। पीस प्लान पर भी बातचीत का दौर चल रहा है। एक यूक्रेनी डेलीगेशन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचा है। ये डेलीगेशन फ्लोरिडा में रूस के साथ युद्ध विराम की प्लानिंग पर अमेरिकी नेताओं से चर्चा करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। За американським часом यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जिनेवा पॉइंट्स पर आधारित बातचीत जारी रहेगी। डिप्लोमेसी एक्टिव है। अमेरिकी पक्ष कंस्ट्रक्टिव रुख अपना रहा है और आने वाले दिनों में युद्ध को गरिमापूर्ण तरीके से खत्म करने के कदमों को अंतिम रूप देने की कोशिश है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पास आवश्यक निर्देश है और मुझे उम्मीद है कि टीम स्पष्ट यूक्रेनी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेगी। як достойно закінчити війну. डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पीस प्लान का मकसद शांति कायम करना नहीं बल्कि बिजनेस करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीस प्लान के जरिए यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा रूस को सौंपना भी शामिल है। कुल मिलाकर पीस प्लान काफी हद तक रूस के फेवर में है। पीस प्लान पर जेलेंस्की को आखिरी फैसला लेना है कि क्या वो सरेंडर करते हैं या फिर रूस से लड़ाई जारी रखते हैं।